हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का है, जिसमें आपका अध्याय 5th है गणित का, समांतर श्रेणी आपके पाठ का नाम है। तो चलते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1 में। तो आप अपना कॉपी बुक पेन जो नोट्स बुक है आपकी, तो आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हम आंसर भी साथ में PDF के रूप में दिखाते रहेंगे। ओके, तो लेट्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से चलते हैं। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आपका रहा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। ठीक है, यानी AP अर्थात आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आपको निकालना है कि कुछ ये आपको श्रेणियाँ दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इनमें आपको क्या निकालना है, प्रथम पद, यानी आपको ए को पता लगाना है। किसको? ए को। तो आप ए को फाइंड कीजिए। क्या चीज़ आपको पता करना है? ए को। ठीक है, तो ए को आप पता कीजिए, ए की वैल्यू, और आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो प्रथम पद जैसे हमको दिया है फर्स्ट नंबर में कि प्रथम पद ये आपकी AP रही, क्या दिया है 3, फिर इसके बाद क्या है आपका 1, फिर है -1, और इसके बाद है आपका -3। तो इसमें जो आपका पहले पद है, पहला शब्द है, वो आपका हो जाता है प्रथम पद, यानी ये आपका कहलाएगा ए। तो ए को आप दर्शाएंगे, लिखेंगे क्या, प्रथम पद। तो ये आपको हो जाता है प्रथम पद, ए बराबर क्या हो जाता है 3। बात आती है इसके बाद सार्वधातर की। तो सार्वधातर आपका क्या होगा, सार्वधातर इसमें, तो सार्वधातर कैसे निकालेंगे, तो ये आपका यहाँ पे जो दिया है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा सार्वधातर। ओके, तो ये आपका डी जो है, तो ये क्या कहलाएगा, सार्वधातर। तो कैसे करते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं A1, इसको हम मान लेते हैं A2, ठीक है, और ये हमारा है A3, ये हमारा है A4। तो क्रम से क्या करते हैं कि दूसरे वाले में पहले को घटा देते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या होता है, ऐसे तीसरे में से दूसरे को, चौथे में तीसरे को घटा देंगे, तो वहाँ से डी निकल आएगा। तो यहाँ से हम A2 में A1 की वैल्यू को घटा देते हैं, यानी 1 में -3 घटाएंगे। -3 कैसे, ये माइनस आपका इस फार्मूले का, और ये आपका 3 प्रथम पद A1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा। ओके, इस प्रकार से। और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा, तो और यदि आपको देखना हो कि क्या हमारा सार्वधातर सही आ रहा है, तो आप थर्ड नंबर में भी आप यहाँ से दूसरे नंबर को घटा के देख सकते हो। तो यहाँ से -1 ये आपका A3 निकल आएगा। A3 की वैल्यू क्या है आपकी -3 है, और A1 A2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और ये फार्मूला के माइनस ये लगा देंगे और ये 1 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का डी जो है, तो हमारा -2 यानी सेम सेम आ रहा है। ओके, तो इसी तरह से आपको इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे कर लेना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो इसमें लिखा है -5, फिर -1, 3 और 7, फिर डैश डैश करके दिया है। तो प्रथम पद आपका ए बराबर क्या है, तो आप देख रहे हो क्या है, सबसे पहला पद क्या है आपका -5, तो ये आपका कहलाएगा क्या, प्रथम पद। ओके, और इसके बाद आपके यहाँ से निकालना होता है डी। तो डी क्या करेंगे आप, यदि इसको A1 मानते हैं, इसको A2, ओके सॉरी A1 मानना, ये मानते नहीं है, है ना, तो ये हमारा A1 A2 हो जाएगा। तो ये आगे नेक्स्ट करेंगे इसको, तो A2 में A1 को घटा लेंगे, तो क्या आएगा, -1 A2 की वैल्यू है, और A1 जो है ये माइनस आपका ये वाला फार्मूले का, और ये -5 जो आपका है, तो ये A1 की वैल्यू। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये -1 और ये माइनस माइनस जब प्लस होंगे, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इन दोनों को आप गुणा करोगे चिन्हों का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये आपका 5 उतर जाएगा, और 5 में आप 1 घटाओगे, तो क्या बचेगा आपका 4। तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हो। ओके, नोट्स है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप तीसरे को भी कर सकते हो, चौथे को भी, प्रथम पद और प्रथम पद ए निकाल सकते हैं, और सार्वधातर डी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन AP है और कौन AP नहीं है। यदि कोई AP है, तो उसके सार्वधातर ज्ञात करना है, और उसके 3 पद और
लिखना है। ओके, तो इस तरह से उसके 3 पद और लिखेंगे। तो चलते हैं पहले नंबर अपने प्रश्न में। तो पहला नंबर आपका प्रश्न क्या है? तुम्हारा पहला नंबर प्रश्न है ये। ओके, तो पहला नंबर में लिखा है कि 2 4 2। पहले नंबर में क्या दिया है? फोर्थ का पहला नंबर कि 2 है, 4 है, 8 और इसके बाद आपका 16, फिर डैश डैश करके खाली स्थान दिया, डॉट डॉट। ठीक है ना, मतलब इस तरह से ये आपकी एपी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या एपी है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो हमको एपी पता लगाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? ए की और डी की। तो यहाँ ए बराबर हमारा क्या है? तो ए बराबर हमारा 2 है और डी हमारा क्या है? डी मतलब सार्वधातर। तो सार्वधातर हमारा कितना है? यदि सार्वधातर सभी के बीच का अंतर जो है यदि सेम आता है तो ये हमारी एपी कहलाएगी। यदि इन सब के अंतर बीच का अंतर जो है तो सेम नहीं आता है तो ये हमारी एपी नहीं कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरे में पहले को घटाते हैं। तो डी यानी 4 माइनस, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि इसको A1, इसको A2 और इसको A3, इसको A4, फिर इसके बाद हम करते हैं। तो ये हम A2 में A1 को घटाएंगे और तो जो आएगा वैल्यू उसको मिलाएंगे। फिर A3 में A2 की वैल्यू को घटाएंगे और A4 में A3 की वैल्यू को भी घटाएंगे। तो इस चीज़ से हमको पता करना है। चलिए करते हैं इसको। तो A2 की वैल्यू 4 है। ओके, और A1 की वैल्यू 2 है। घटाते हैं तो कितना बचता है आपका? 2। और यहीं से आप देखिए A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू 8 है और माइनस A2 की वैल्यू 4 है। दोनों को घटाएंगे तो कितना बचता है? 4। तो आप देख रहे होंगे 2 ही सवाल हमने किए, लेकिन फिर भी इनमें डी का वैल्यू जो है तो सेम नहीं है। डी की वैल्यू जो है तो वो बराबर समान नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये एपी नहीं है। ओके, तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन करेंगे दूसरे नंबर को। तो दूसरे नंबर को भी देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉल्व इसका। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ फर्स्ट नंबर किया गया था, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर था। फिर इसके नेक्स्ट आगे है आपका सेकंड नंबर। इस तरह से नेक्स्ट आप दूसरे नंबर सवाल को देख सकते हो। दूसरा नंबर आपका क्या दिया है? तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 है, फिर 5/2 है, फिर इसके बाद 3 है और 3 के बाद आपका है 7/2, फिर कॉमा, फिर डॉट डॉट करके दिया हुआ है। सो इसमें हमको क्या निकालना, इसको पता क्या करना है कि सर्वांतर है या कि नहीं है। यदि है तो इसके 3 पद और निकालना है। तो यहाँ ए बराबर हमारा कितना है? 2 है। ओके, और डी बराबर यदि निकालें तो कितना आ रहा है? तो नेक्स्ट हम दूसरे वाले में, यानी ये A1 हो गया हमारा, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा क्या है? A4 है। तो क्रमशः इसको हम देखते हैं घटा के। तो A2 में A1 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? तो A2 की वैल्यू है 5/2 और माइनस A1 की वैल्यू है हमारी 2। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेके यानी इनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो ये हमारी आ जाएगी 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 माइनस 2 1 2 जा 2 2 जा 4, यानी क्या बचेगा? 1/2। तो ये तो हमारे पहले शिफ्ट से आ गया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं A3 से। A3 में A2 को घटा के देख लेते हैं क्या उससे भी 1/2 आता है। यदि हमारा सार्वधातर ये जो हम डी की वैल्यू निकाल रहे हैं यदि सभी में समान आ जाती है तो वहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा? सार्वधातर समान हो जाता है तो एपी हमारी क्या होती है? हो जाती है ना। तो चलते हैं देखते हैं इसको भी घटा के। तो नेक्स्ट है तीसरा। तो A3 की वैल्यू है 3 माइनस A4 की वैल्यू है क्या आपकी? A2 की वैल्यू है 5/2। तो इसको भी घटाएंगे तो इसके साथ एलसीएम लेंगे। आप इसको हल करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 और 1 2 के 2 यानी 2 1 कम 2 तिहाई 6। ठीक है ना, 1 2 के 2 तो 2 बचेगा तो 3 से गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 1 कम 2 तो ये आएगा 5 1 कम 5। तो यहाँ से आपका जाएगा 5 में आप 6 में 5 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1/2। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ भी डी की वैल्यू और यहाँ भी डी की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एपी है। तो यह एपी है। क्या है? एपी है। ठीक, और ये जो एपी है तो हम इसके क्या करना है? हमको 3 और पद लिखना है। तो जैसे 3 पद हमको पहला पद दिया है 2,
दूसरा पद दिया है 5/2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 7/2, फिर पाँचवा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1/2 जोड़ देंगे। तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और ये आपका 7 + 1 तो ये जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 8/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका अगला पद 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 4। ऐसी प्रकार से अगला पद आपका आ जाएगा 9/2 और अगला पद आ जाएगा आपका 5। तो ऐसे आपको कर लेना है। तो इस तरह से जो एपी है उसके हमको अगले पद भी लिख देने हैं। ओके गाइज, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसको लगाइएगा क्वेश्चन को, और यहाँ पे आपको ये नोट्स भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। ओके, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो उसकी ये सभी पद लिखे हुए हैं। फोर्थ है 49.25 है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से करना है आपको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से इनको करते रहना है। ओके, तो आपका ये हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो आप ऐसे इनको लगा लीजिएगा। इसमें एक आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें से थोड़ा सा आपको डर हो सकता है, तो आप इससे डरिएगा नहीं, ये सिंपली है। इसमें देख लीजिएगा, ये दिया है आपको a², सॉरी 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और आपको दिया है क्या, हाँ 73। कुछ इस प्रकार से आपको दिया है। ओके, तो आप इसको क्या करोगे कि यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और ये आपका 73 दिया। तो प्रथम पद आपका a बराबर कितना 1, और d आप निकालोगे सर्वांतर तो क्या आएगा, दूसरे में आप पहले को घटाओ तो 25 माइनस का 1 तो क्या बचेगा 24। लेकिन अब यदि आप तीसरे में दूसरे को घटाओगे तो कितना आएगा, तो आप देख लेते हैं। तो 49 में हम घटा देते हैं 25 को, तो क्या आता है, तो घटाएंगे तो 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यह 24 आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, एक एपी है। तो ये एपी है, तो इसका अगला पद हम कैसे करेंगे, तो 73 में हम 24 को ऐड कर देंगे। तो 4 3 आपका 7 और 7 2 9। मतलब कि आपका अगला पद क्या बनेगा 97। 97 में 24 फिर जोड़ेंगे तो 7 4 11 1, 9 2 11 1 12, यानी 121। तो इस प्रकार से इसका एपी अगला क्या आ जाएगा, एक आएगा आपका 97, फिर उसके आगे आ जाएगा आपका 121, और उसके बाद आपका आ जाएगा 145। और यदि लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मस्त लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ओके, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं कि ऐसे ही और आगे की वीडियो के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।